उधर जो नफ्ताली बेनेट आया है वो एक्सट्रीम इंतहा पसंद है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फलस्तीन इसराइल में। तो वो नेतन्याहू चला तो क्या है। नफ्ताली साहब आ गए हैं। हाँ, नफ्ताली जो है ये हदूद दरबा क्या है? नफ्ताली साहब बेसिकली कमांडो। अच्छा। और ये बड़ा कट्टर किस्म का, शिद्दत पसंद किस्म का यहूदी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम। नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूँ, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं। और जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिण पंथी ज़मीना पार्टी के 49 वर्षीय नेता और पूर्व कमांडर रहे बेनेट रविवार को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेनेट को बधाई दी है और कहा उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। नफ्ताली बेनेट एक कमांडो रह चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया अब नफ्ताली बेनेट के इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनने पर खौफ में है और बता रहा है कि बेनेट तो नेतन्याहू से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में नई चर्चा शुरू हो गई कि बेनेट पता नहीं क्या करने जा रहे हैं और उनकी पॉलिसी क्या होगी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरा मामला यह है कि उधर जो नफ्ताली बेनेट आया है वो एक्सट्रीम इंतहा पसंद है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फलस्तीन इसराइल में। तो वो नेतन्याहू चला तो क्या है। तो वो एक, लेकिन उन्होंने जो नफ्ताली बेनेट है और वो लोग देखे ना 6 वोटों से बन गए। वो जैसे पंजाब में हुकूमतें बनती थी ना पहले, छोटे से वोट है और मजदूर, हाँ 2 वोट से वहां ले गए वो। अब पब्लिक वहां पे जो बड़ी इत्तेहादी जमात है उसके लोग कह रहे हैं कि ओए हमने तो अपने बंदे को लाना था, ये कहां से कूद पड़ा 6 वोट लेके। अच्छा वो बन गए। अच्छा अरब खरबपति हैं, वो भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के काम हम करते रहे। इनके पेरेंट्स जो हैं वो इसराइल में अमेरिका से आके नहीं ना इंतहा पसंद बिल्कुल राइट विंग, बहुत राइट विंग, लेकिन इत्तेहादी जमात है। दूसरा अहम तरीन चीज़ ये हुई है कि जो मिडल ईस्ट का नक्शा जो है उसको लगता यह है कि एक दफ़ा रीड्रॉ करने के लिए उन्होंने अपना जो है, नेतन्याहू साहब चले गए, नए साहब आ गए, नफ्ताली साहब आ गए हैं। हाँ, नफ्ताली जो है हदूद दरबा क्या है? नफ्ताली साहब बेसिकली कमांडो। अच्छा। और ये बड़ा कट्टर किस्म का, शिद्दत पसंद किस्म का यहूदी है। अच्छा। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि जो मुसलमानों के कितने 3 ग्रुपों का इत्तेहाद है, 3 का इत्तेहाद है मुसलमानों में, कुर्द, दरूस और मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये सारे मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है। उन्होंने इसकी सपोर्ट की। कितने वोट उनके बनते हैं? जो उन्होंने 6 के, इनको 8। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अब ये आ गया है। इसके आने के बाद नेतन्याहू का वो जो तस्वर था कि जनाब हम टेबल टॉक है तो ये है, वो ख़त्म हो गया। अब होगा क्या कि अब इजराइल विल इमर्ज एज आ कंट्री जिसमें वहाँ का रहने वाला 25% जो फ़लस्तीनी है वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होगा। जो एक नज़र आता है ना, ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा औलिया की आयत तफसीर करते हुए कहा, जब वो मुसलमान भी उनके अंदर रहेंगे तो वो वही उसी तरह के यहूदी टाइप जो है वो बन के होंगे और वही लड़ेंगे। उनकी जगह नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। सवाल यह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 12 साला दौर खत्म हो गया है, नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फ़लस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा राइट हैंड का आदमी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए फ़लस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा एक मैप कागज़ पे आता था, अब एक नुक्ते पे आता है फ़लस्तीन। और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा। जो भी था वो पहले खातून थी गोल्डा मायर, बड़ी खातून आन थी, फिर शमून पेरेज़ आया, ये आयद, और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है। जैसे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं।
तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक़ एक्स्ट्रा राइट विंग से है और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए, आबादियाँ बढ़ जाएं, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड बन के रहें अगर अरब फ़लस्तीन रहना चाहते हैं अल-कुद्स के अंदर। तो नफ्ताली से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा, ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ेगा। बात करप्शन की है, बात नेतन्याहू की और भी दूसरे कई मसाइल हैं, कुछ अमेरिका से भी खफगी रही उसकी और वो भी उसको लेकर डूबी है। लेकिन ये कि कोई मेजर चेंज आना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम कुछ और नहीं कर सकते। सही। अथर, जैसा कि एनबीसी ने कहा कि नफ्ताली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए फ़लस्तीन से लेकर। जी बिल्कुल, वो तो फलस्तीन के वजूद से इनकारी हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासतों वाला, वो भी उसको भी नहीं मानते। इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं वो उसके भी हक में वो कहते हैं उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो पिछले दिनों गाजा के अंदर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, उस हवाले से भी नफ्ताली जो है वो वीडियोज वगैरह भी रिलीज करते रहे। और एक वीडियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शिफा हॉस्पिटल दिखा के कहा कि ये हमास का हेडक्वार्टर है गाजा के अंदर और इसके ऊपर इस वजह से बमबारी की गई क्योंकि यहां पे भी हमास के लोग थे। तो नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो, वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूं, वो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं। और उनके अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ या जिसे आप कह सकते हैं कि फलस्तीनी मुखालिफ जज्बात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जितना आज तक शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज है कि इस कोलेशन में दीगर जमातें भी शामिल हैं और नफ्ताली जो है वो 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, कोई ऐसा इनका फार्मूला है और उसके बाद दूसरे कुछ साहब सामने आएंगे। ठीक, तो जुनेरा यानी कोई मेजर चेंज नहीं आएगा नफ्ताली के आने के बाद भी? देखिए, बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्यूइश स्टेट है पूरी दुनिया में वो एक ही है। सो विद एवरी इलेक्शन या एवरी गवर्नमेंट चेंज आपको पहले से ज़्यादा हार्ड लाइनर और राइटिस्ट और नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हुकूमत में आते हुए नज़र आएंगे। ये जो कोएलिशन है ये 12 जमातों का कोएलिशन है और अगर 12 जमातों ने मिल के इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर को, एक राइट विंग के बंदे को, नेशनलिस्ट को अपना हेड चूज़ किया तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, नेतन्याहू की जितनी पॉलिसीज थी उसमें नफ्ताली का बहुत रोल था बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ डिफेंस भी रहा हुआ है और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हुआ है। वो जब अपना मौका आया तो वो अलहदा ज़रूर हो गए, लेकिन जितनी पॉलिसीज नेतन्याहू ने फॉलो की हैं और जो तबाही हमने देखी है उसमें इनका ऑलरेडी बहुत हाथ था।